इस देश में लगता है एक ऐसा बाजार जहां बोली लगाकर होती है दुल्हनों की बिक्री, और इस देश ने खुद को समुद्र से बचाने के लिए लगाया ऐसा देसी जुगाड़ देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और क्यों इस जंगल के पेड़ ऐसे मुड़े हुए हैं, सच जानकर आप चौंक जाएंगे। और आपको सुनाएंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिसने पति के सुसाइड के बाद केवल 2 साल में उतारा 7,000 करोड़ का खर्च। साथ ही आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का एक ऐसा अद्भुत नजारा दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1, बुल्गारिया में एक ऐसा बाजार लगता है जहां दुल्हनों की बोली लगाई जाती है। इस देश में स्तारा जागोर नाम की जगह पर कलाईद जी समुदाय के लोग रहते हैं। इस समाज में लगभग 18,000 लोग हैं। यहाँ साल में 4 बार एक खास तरह के मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में माता पिता अपनी बेटियों को लेकर पहुँचते हैं और फिर उन लड़कियों की बोली लगाई जाती है। पुरुष अपनी मर्जी के मुताबिक लड़की को बोली देकर खरीद सकते हैं। एक बार बोली तय हो जाने के बाद लड़के और लड़की के घर वाले आपस में बैठकर आगे की बात तय कर लेते हैं और इसके बाद शादी कर दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि इस मेले में आने वाली ज्यादातर लड़कियों की उम्र 13 से 18 वर्ष के बीच होती है। इस काम के लिए बुल्गारिया की लड़कियों को बचपन से ही तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। जो लड़की जितनी सुंदर दिखेगी और जिसे घर के जितने अधिक काम आते होंगे, मार्केट में उसकी उतनी ही अधिक कीमत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लड़की की कीमत इस बाजार में मात्र 300 से 400 डॉलर्स होती है। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर हमेशा से ही काफी रोमांचक रहा है। यहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच कभी युद्ध होते हैं तो कभी ईद और दिवाली पर मिठाइयों का आदान प्रदान भी किया जाता है। दोनों देशों के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ये बॉर्डर इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नजारा कुछ इस तरह का नजर आता है। ये अद्भुत नजारा देखकर यकीनन आपको भी काफी अच्छा लग रहा होगा। भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर 1.5 लाख फ्लड लाइट्स लगी हुई है। शाम को सूर्य के ढलते ही ये खूबसूरत नजारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। देश की हिफाजत के लिए सैनिक 12 महीने और 24 घंटे यहाँ तैनात रहते हैं, फिर वो चाहे राजस्थान के रेगिस्तान की गर्मी हो या फिर सियाचिन ग्लेशियर की ठंड। नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। इससे समुद्री तट के आसपास बसे कई शहरों पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे को कम करने के लिए सभी देश अपने अपने तरीके से जुगाड़ कर रहे हैं। यूरोप का खूबसूरत देश वेनिस भी लगातार पानी की चपेट में आ रहा है। इससे बचने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत समुद्र में विशालकाय 78 मूवेबल बैरियर्स लगाए गए हैं जो समुद्र के पानी को शहर में आने से रोकता है। जब भी समुद्र की लहरें ऊंची होती है तो ये बैरियर्स ऊपर उठ जाते हैं जिससे वेनिस शहर तक पानी नहीं पहुंच पाता। दिखने में तो ये भले ही एक आम चलाओ जुगाड़ जैसा नजर आता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने वेनिस के डूबने के खतरे को काफी हद तक कम कर दिया है। नंबर 4, साल 2019 में कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि कंपनी पर 7,000 करोड़ का कर्जा हो गया है जिसे वो चुकाने में असफल रहे हैं। सिद्धार्थ की आत्महत्या के बाद उनकी पत्नी मालविका पर सारी जिम्मेदारी आ गई। मालविका ने ऐसी विकट परिस्थिति में हार नहीं मानी और कंपनी की सीईओ बनकर कार्यभार संभाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 2 सालों में ही मालविका ने कैफे कॉफी डे पर बकाया कर्ज का 5300 करोड़ रुपए चुका दिया। अब कंपनी पर केवल 1700 करोड़ का कर्ज है और जिस तरह से कंपनी तरक्की कर रही है उस हिसाब से साल के अंत तक ये कर्ज भी पूरा हो जाएगा। मालविका पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए आज एक मिसाल बन गई है। कोरोना काल के दौरान 5300 करोड़ का कर्ज चुकाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नंबर 5, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। पोलैंड के वेस्ट पोमेरेनिया इलाके में एक जंगल है जिसे क्रूक्ड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ लगभग 400 पाइन ट्रीज है जो रहस्यमयी तरीके से उगे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पेड़ 90 डिग्री कोण पर मुड़े हुए हैं। 3 से 9 फीट मुड़ने के बाद दोबारा ये पेड़ सीधे ग्रो कर रहे हैं। सन 1930 में इन पाइन ट्रीज को यहाँ लगाया गया था। ये सभी पेड़ केवल उत्तर दिशा की ओर ही मुड़े हुए हैं और ये भी एक बड़ा रहस्य है कि क्यों एक ही दिशा में ये पेड़ मुड़े हुए हैं। इन पेड़ों के मुड़े होने के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। कोई यहाँ असाधारण ग्रेविटेशनल फोर्स का होना बताता है तो कोई अत्यधिक बर्फबारी इसका कारण मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इन दोनों कारणों को ही नकार चुके हैं क्योंकि यदि ऐसा होता तो अन्य पाइन ट्रीज के साथ या दुनिया के अन्य इलाकों में भी ये मंजर देखने को मिलता। वहीं स्थानीय लोग इस जगह को भूतिया मानते हैं और इसके पीछे अप्राकृतिक शक्तियाँ या एलियन का हाथ बताते हैं। आपके हिसाब से पेड़ इस तरह क्यों मुड़े हुए हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। महंगी गाड़ियों की जब भी बात आती है तो अक्सर रोलेक्स या राडो जैसी घड़ियों का नाम ही हमारी जुबान पर आता है, लेकिन हुब्लोट बिग बैंग नाम की ये घड़ी इतनी महंगी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। इस घड़ी की कीमत बताने से पहले आपको घड़ी की खासियत बता देते हैं। ये घड़ी पूरी तरह से हीरो से सजाई गई है। घड़ी में 1.73 इंच डायमीटर वाला गोल्ड केस लगा हुआ है जो
18 कैरेट गोल्ड से बना है। इस घड़ी के केस में 302 फ्रिग्रेट हीरे लगे हुए हैं। इसके अलावा इसके डायल के अंदर 179 हीरे लगे हैं। घड़ी का ब्रेसलेट भी सोने का है जिसमें 798 हीरे लगे हैं। इसके अलावा भी घड़ी के अन्य अलग अलग जगहों पर 1200 से अधिक हीरे लगे हैं। ये घड़ी अपने आप में चलती फिरती हीरो की दुकान नजर आती है। इस घड़ी की कीमत भारत में 37 करोड़ 44 लाख रुपए है। नंबर 7, स्मार्ट। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे द बोस्टन वीक की ओर से इनोवेशन ऑफ द वीक का पुरस्कार मिल चुका है। असल में ये एक प्रकार का नमक का डिब्बा है जिसे स्मार्ट सॉल्ट या स्मार्ट नाम दिया गया है। इस डिब्बे की खास बात यह है कि इसमें ब्लूटूथ लगा है जो आपके फोन से कनेक्ट हो सकता है। साथ ही इसमें कई कलरफुल लाइट्स लगी है। दिखने में भी ये काफी आकर्षक लगता है और ये एलेक्सा और इको डॉट जैसे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। इतने फीचर्स होने के बाद भी इस डिब्बे में से नमक हाथ से ही निकालना पड़ता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। स्मार्ट में से नमक निकालने के लिए पहले आपको अपने फोन को शेक करना होगा, उसके बाद ही इसमें से नमक निकाला जा सकता है। इस नमक के डिब्बे की कीमत 14,700 रुपए है। लेकिन आखिर ये स्मार्ट नमक का डिब्बा बनाया क्यों गया है, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। इससे अच्छा तो हम एलेक्सा या एक ब्लूटूथ स्पीकर ही ना खरीद लें। नंबर 8, वीडियो में दिखाई दे रही तस्वीर आपको काफी सामान्य नजर आ रही है, लेकिन असल में इस तस्वीर में एक बड़े आविष्कार का फॉर्मूला छिपा है। ये तस्वीर आज से हजारों साल पहले गुफाओं में रहने वाले लोगों ने बनाई थी। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि यदि एक फ्लैश लाइट होती तो वो किस तरह काम कर सकती थी। यही से विदेशियों को टॉर्च बनाने का आइडिया पहली बार मिला था। इस तस्वीर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हमारे पूर्वजों की सोच, तकनीक और विज्ञान के मामले में कितनी आधुनिक थी। इस तरह से सैकड़ों चीजों का आविष्कार भारतीय वेदों और शास्त्रों के आधार पर वैज्ञानिकों ने किया है, जिन्हें वे अपनी खुद की खोज बताते हैं। लेकिन आप और हम अब सच्चाई जान गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।